तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और मैंने ओनली 50 क्वेश्चन लिया है और इस 50 क्वेश्चन से ही हमारा कंप्लीट आपका केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो 50 से क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे ना, इससे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे ही, चाहे आप किसी के भी एग्ज़ाम का करते हैं, क्योंकि मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री का ओनली 50 क्वेश्चन में ही कवर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज, ये परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। कहते हैं ठीक है, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। बिल्कुल सही है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिसे न्यूक्लियन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है? नहीं, ये केवल 1 और 2 होगा। ठीक, देखिए ऑप्शन में ए भी सही है और ये भी है, लेकिन कथन 3 गलत है, यहाँ पे लिख दिया है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 1 और 2 और कथन 3 गलत है, ये लिखा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना होता है? 1/1840 भाग होता है, यानी नगण्य होता है उसके सामने, इसलिए 3 वाला क्या था? गलत था। आवेश, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्रोत और उपस्थित अम्ल से मिलान करना है। ठीक है, सिरका क्या है? एसिटिक एसिड होता है। खट्टा दूध में क्या मिलता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल। अचेटिक ढंग में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये सबको पता है, यानी आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो यह तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बिल्कुल सही है। जबकि पुराना वाला जो था मेंडलीव वाला कौन था? तो वह द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है, और लेकिन आधुनिक वाला जो मोजले वाला है वो क्या है? परमाणु पर है, और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी मोजले ने। ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें 7 आवर्त है और 18 समूह। बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है। मेंडलीव आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को माना जाता है, लेकिन उनकी सारणी परमाणु भार, मैंने बोला ना, भार मतलब द्रव्यमान पर आधारित था। अक्रिय गैसें, समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैसें या नोबल गैसें बोलते हैं, और 17 को क्या बोलते हैं? तो 17 को हैलोजन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? क्लोरीन फ्लोरीन वाला आता है, आयोडीन वाला। ठीक है, और है 4 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर मैंने कर लिया क्या? हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है कि धातु और उसके प्राप्त स्रोतों से, यानी धातु और अयस्क से मिलाना है। तो एल्युमिनियम का पता है बॉक्साइट होता है अयस्क, लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, पारा का सिनेबार होता है और सीसा का गैलेना होता है। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। पता है कि अम्लराज में कौन कौन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, दोनों सही है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक का अनुपात कितना होता है? 3:1। देखिए, ये जो भी है ना, तीनों कॉन्सेप्ट बहुत पूछता है, तो ये भी सही है। ये सोना और प्लेटिनियम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को भी घुल सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु और उसके घटक। तो पीतल में कौन क्या क्या होता है? तो तांबा और जस्ता होता है। कांसा में क्या होता है? तो तांबा और तीन होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? तो लोहा क्रोमियम और निकल होता है, और टांका में सीसा और टीन होता है। तो ये चारों बहुत पूछता है, तो ये भी देख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर, इसमें तांबा जस्ता और निकल होता है, पूछता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि इसमें 0% रहता है। तो देखिए, यहाँ पे है कि तांबा रहता है, जस्ता होता है, निकल होता है, लेकिन चांदी 0% होता है। यह एग्जाम में फेवरेट पर्सन है, मैंने बोला था ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो पीएच मान 7 होने पर विलयन उदासीन होता है। बिल्कुल सही है। 7 से कम पीएच मान अम्लता को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। और 7 से ऊपर क्या होता है? वो क्षारीय होता है। शुद्ध रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.4 नहीं, ये 7.4 होता है। ठीक, क्योंकि हल्का क्षारीय होता है। सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, तो आपका गलत ढूंढना था, तो गलत कौन है? सी नंबर। रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। यदि वर्षा का जल पीएच 0.6 से कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं।
या देखिए ये जितने भी थे ना कॉन्सेप्ट सब एग्जाम में आते हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बोला है कि कार्बन के अपरूपों के संदर्भ में क्या सत्य है, तो हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। देखिए ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है, सुचालक है। और पूछता है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है, ठीक। फ्लोरीन कार्बन का एक फुटबॉल नुमा अपरूप होता है। और देखिए फ्लोरीन का सूत्र पूछता है C60, तो ये तीनों सही है, ठीक। ग्रेफाइट इसका उपयोग लुब्रिकेंट के और संरेखक और पेंसिल की लीड बनाने में होता है। पूछता है कि पेंसिल के लीड में किसका उपयोग होता है, तो ग्रेफाइट का। हीरा यह पूरा आंतरिक परावर्तन का कारण चमकता है। पूछता है हीरा क्यों चमकता है, तो पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क से जंग लगने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जंग लगना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है और ऑक्सीकरण अपक्रिया है, बिल्कुल सही है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। पूछता है गैल्वेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप कमेंट कीजिएगा कि एल्युमिनियम का परत चढ़ाना क्या बोला जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एल्युमिनियम और क्या गुण पाया जाता है कि एल्युमिनियम में कार्बन नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, तो ये आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। कोई भी हो ज़रूर कमेंट करें। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, तो LPG में कौन कौन होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। CNG में मिथेन होता है, सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है। और वाटर गैस CO2 और H2 ये गलत है, ठीक। कोल गैस में क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सही है। तो गलत हमको ढूंढना था, तो C आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं वाटर गैस में क्या क्या होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है, जबकि यहाँ पे क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोला था ना, जबकि होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आपका सही है, ठीक। LPG गंध में क्या होता है, तो रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, मरकैप्टन मिलाया जाता है। पूछता है कि LPG का गंध आता है वो किस से आता है, तो इथाइल मरकैप्टन से आता है, बहुत पूछता है। 10वां भी फेवरेट क्वेश्चन है 10वां का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन चाहे अमोनिया सब क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस होते हैं। नाभिकीय विखंडन में मंदन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैंने पिछले जो क्लास पढ़ाया था किसमें, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन दिया था, उसमें भी मैंने बताया था कौन होता है, तो A और B, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों होता है, ठीक है। मॉडरेटर के बारे में, और मैंने वहाँ पे कैडमियम के छड़ के बारे में बताया था, जैसे कैडमियम और बोरोन के बारे में बताया था, तो वो क्या है थोड़ा कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन था, इसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें बताया है, तो वो जाकर आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से अक्सर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैंने ना परमाणु भट्टी के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है वहाँ पे। केवल क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इतना रिवीजन कराया ना, 50 क्वेश्चन भी दिया था मैंने फिजिक्स से, उससे भी मैंने पूरा फिजिक्स को रिवीजन करा दिया, तो वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं जो भी जीके का सीरीज ला रहा हूँ उसको आप लोग ज़रूर एक बार एग्जाम में देख के जाइए। अगर वो देख के जाइए, अगर आपके जीके में इम्प्रूव नहीं हुआ ना, फिर मुझसे बोलिएगा। मैंने केवल 50-100 क्वेश्चन करा के ही आपके जीके में इम्प्रूव कराने की कोशिश की है, तो आप लोग ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। और आगे आने वाले क्लास भी, तो और मैं जो ला रहा हूँ ना करंट अफेयर आगे क्लास में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने केवल 35 टॉपिक्स लिया है, ठीक है। केवल 7 टॉपिक्स है और 7 में से 5 है अलग, यानी 35 को मैंने केवल कॉन्सेप्ट किया है, और 35 टॉपिक्स से मैंने कितना, मतलब जो हाल फिलहाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसी से मैंने कराने की कोशिश की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको पता है कि हाफ जल होता है, तो ये आपका B आंसर हो जाएगा, ठीक। और जिप्सम का क्या है, तो ये वाला हो जाएगा। तो जिप्सम का ये सूत्र देख लीजिएगा। और गर्म करने पर क्या बनता है, जिप्सम को ही गर्म करने पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। सामान्य सूत्र और रासायनिक सूत्र दिया है, ठीक है। तो साधारण नमक को क्या बोलते हैं, तो साधारण नमक को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक। खाने के सोडा को तो बाई लगता है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। धुआं सोडा को उसमें बाई नहीं रहता है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। बिरंजक चूर आमने सामने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। तो आपका B आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रबर के
बल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का, गंधक का यूज किया जाता है, याद रखें। प्राकृतिक रबर, यह आइसोप्रीन का बहुलक है, सल्फर मिलाने पर यह कठोर और टिकाऊ बन जाता है। पूछता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो होता है आइसोप्रीन का। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है जी? तो हरा रंग होता है आतिशबाजी में, हरा रंग किसके कारण से होता है? तो होता है बेरियम की वजह से, ठीक है। और लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो अस्ट्रेंशियम की वजह से। देखिए ये भी बहुत पूछता है और ये भी बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा। और क्योंकि अब जानते ही हैं शादी ब्याह में खूब पटाखे बज रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्या है? तो क्यूरी है, बेक्यूरेल है, रदरफोर्ड भी है क्या? तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी दिया है, लेकिन क्यूरी और बेक्यूरेल तो बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड मुझे भी बाद में पता चला है, तो याद रखिएगा। लेकिन ये दोनों अक्सर आते हैं, ये तो कभी ये तो आता ही नहीं है, एग्जाम में जल्दी नहीं आता है, ठीक। तो ये आगे क्वेश्चन है कि गैस और उसकी विशेषता का उपयोग का करते हुए मिलान करना है। तो हीलियम का क्या करते हैं? तो हीलियम का आपको पता होना चाहिए कि जब गोताखोर सिलेंडर में जो गोताखोर होते हैं ना, जो पानी में आप देखे होंगे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों होता है। क्लोरीन, अगर फूलों का रंग उड़ा देना है तो क्या होता है? क्लोरीन होता है, ठीक है। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन पानी को भी साफ करता है, ठीक है। और फिर पूछता है कि रेडॉन क्या होता है? तो ये रेडॉन, इथाइलिन, ठीक है। ये इथाइलिन है, तो ये आपको पता है कि फलों को पकाता है। और रेडॉन से क्या होता है? कैंसर का उपचार होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए 20 होता है। क्यों होता है? क्योंकि D2 में क्या होता है? ऑक्सीजन तो आपको पता है 16 है, और हाइड्रोजन का पता है कि जब इस तरह रहता है तो इसमें 2 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन का ही दूसरा रूप होता है ड्यूटेरियम, तो उसमें क्या हो गया? उसमें 2 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? D2 है ना, तो 2 इसमें 2 क्या हो गया? 4 हो गया। और ऑक्सीजन का 16, तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं ना इसको। तो ड्यूटेरियम किसको पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब 3 होते हैं, आपको पता है कौन कौन? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, यानी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम प्रोटियम होता है। प्रोटियम बोलते हैं कि ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा वो दिमाग से निकल जाता है, प्रोटियम या ट्राइटियम इस तरह बोलते रहते हैं, ठीक है। साधारण जल, इसका अणुभार 18 होता है, ठीक है। पूछता है कि जल का कितना है? तो 18, और भारी जल का 20, याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का पिघलना, ये भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। पिघलना है भौतिक, लेकिन जलना है रासायनिक, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों में आ जाता है। और दूध से दही, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो CFC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोरों के सांस लेने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? अभी जस्ट मैंने देखा हीलियम था। अब अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण और उसके विधि को, तो पेट्रोलियम से पेट्रोल किस विधि से पृथक्करण किया जाता है? देखो अलग करने की विधि से मिलान करना है। तो पेट्रोलियम से अगर हमको पेट्रोल अलग करना है तो कौन सी विधि अपनाएंगे हम? तो प्रभाजी आसवन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। समुद्री जल से नमक, तो समुद्री जल से तो नमक आपको पता है कि वाष्पीकरण कर देते हैं, डायरेक्ट हो जाता है। कपूर और रेत का मिश्रण, आपको पता है कि कपूर क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन, तो हम लोग ऊर्ध्वपातन से करेंगे। क्रीम से मक्खन निकलना, ये आप केंद्रीकरण, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो यह है एथिलीन का, ठीक। फिर बोल रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लेववाइजर को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, ठीक है। परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है।
किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ता है और बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है? घटता है। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। पूछता है कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है, तो वह है फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा या नहीं, ये आपके तीनों सही है। सीजियम यह सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो सीजियम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो ये सब भी पूछता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस और उसके उपनाम विशेषता से मिलान करना है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है जी? तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रस N2O क्या होता है? यह जब छूटता है तो लोग बहुत हंसते हैं, उसको लाफिंग गैस बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं? ये ना दम घुट के आदमी मर जाता है, और ये ऐसा गैस है ना, आपको देखेंगे पूछता है कि कमरे के अंगीठी में जो जलता है तो लोग कैसे मर जाते हैं, उसमें क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। देखते होंगे बुढ़वा सब सुतले सुतले मर जाता है। काहे मर जाता है? काहे कि क्योंकि वो जला के ठंडी के दिनों में क्या होते हैं कि अंगीठी जला देते हैं, यानी लकड़ी जला के अंगरा वाला करके सो जाएंगे। और आपको पता है कि लकड़ी जलने से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, तो वो निकलता है और उन लोग को पता नहीं होता है, बस वो भी सांस में लेते रहते हैं, वो अंदर अंदर ही दम घोटू गैस होता है। इसे साइलेंट किलर बोला जाता है। चुपचाप वो एकदम आराम से ख़त्म हो जाएंगे, लोग कोई पता नहीं चलेगा, और सब लोग गाँव वाले समझेंगे अरे इसका बहुत अच्छा मौत हो गया, इसको कोई दुख नहीं हुआ, पता नहीं, और उसको पर उन लोग को पता नहीं होता है कि वो अंदर अंदर घुट घुट के मरा है। सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या बोलते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड को बोलते हैं अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। और मीथेन गैस ये मार्स गैस होता है। मार्स गैस मतलब दलदली वालों में। ठीक है, पूछता है कि दलदली स्थानों में कौन सी गैस होती है? तो मार्स गैस, और मार्स गैस में कौन होता है? मीथेन होता है। और आपको पता है कि धान के खेत में कौन सा होता है? मीथेन गैस ही ज़्यादा होता है। देखिएगा धान काटते जब आपने कभी काटा है कि नहीं? मैंने तो काटा है धान। जब धान काटेंगे तो बहुत गर्मी लगता है, क्योंकि मीथेन गैस होता है ना। और मीथेन गैस आपको पता है ये हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला गैस है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वपातन, शुष्क बर्फ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन और आइसक्रीम बनाने में होता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यह द्रव में नहीं बदलता है, बल्कि अगर बर्फ अगर ठोस होगा तो ठोस से डायरेक्ट क्या होगा? गैस में, और गैस से तो ये होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? रेफ्रिजरेशन और आइसक्रीम बनाने में होता है। अगर क्वेश्चन है कि यौगिक और उसके उपयोग से सम्मिलित करना है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस में करते हैं? तो कृत्रिम अवस्था में। आपको देखते होंगे फिल्मों में कृत्रिम अवस्था होती है, तो उसका उपयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में होता है। ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट चूहे मारने की दवा है। नहीं, सिल्वर नहीं, चूहे मारने की दवा तो जिंक फॉस्फाइड होता है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट होता है चुनावी स्याही के लिए। आप जब जाएंगे ना तो आपके देखिएगा इंक लगाया जाता है, आपके जब वोट देंगे तो वही होता है सिल्वर नाइट्रेट। पूछता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है एसिटिलीन या एथिलीन का होता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड, फलों को पकाने के लिए अक्सर कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, जो नमी क्रिया करके एसिटिलीन गैस छोड़ता है। ठीक है, नमी से क्या करता है? नमी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस छोड़ता है, इसलिए आपने कार्बाइड से फल तो कभी कभी पकाए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेट्रोलियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये इसे काला सोना भी कहा जाता है। सही है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। बिल्कुल सही है। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से मापी जाती है। बिल्कुल सही। पूछता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या से, और डीजल की हो तो सीटेन संख्या से। याद रखिएगा। और इसे काला सोना बोलता है पेट्रोलियम को। ये तीनों सत्य है। तो इसमें क्या बोला है? केवल एक नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, यानी देख रहे हैं सी आंसर हो जाएगा। पूछने का तरीका देख रहे हैं इसका कैसे बोला है? नहीं बोला है कि सब सही है, कथन गलत है, वो सच में सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। वो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विस्फोट
विस्फोटक और उसके उपनाम के से मिलान करना है। तो TNT का दूसरा उपनाम क्या है? TNT का, तो TNT का उपनाम होता है आपका ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ये फुल फॉर्म ही हमको लग रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है। TNG का क्या हो जाएगा? तो TNG होता है एक नोबेल तेल होता है, नोबेल ऑयल्स बोला जाता है। ठीक है। और RDX क्या होता है? तो RDX बहुत ही खतरनाक होता है भाई, और इसी से क्या होता है? विस्फोटक होता है। ये साइक्लोनाइट होता है, प्लास्टिक विस्फोटक और साइक्लोनाइट होता है। जितने भी जो हमारे यहाँ होते हैं ना धमाके, वो सब RDX से ही होते हैं। ठीक है। TNP क्या होता है? तो गन कॉटन होता है, तो याद रखिएगा। डायनामाइट, इसकी खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत पूछता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के संदर्भ में क्या सत्य है? तो परमाणु बम क्या किस में करता है? नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो बिल्कुल बी सही है। अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि प्लास्टिक बहुलक का और उसके प्लास्टिक या बहुलक का या उसके उपयोग से क्या करना है? मिलान करना है। तो बैकलाइट का उपयोग किस में होता है? तो बिजली का जो स्विच और हैंडल होता है ना, जैसे बिजली का स्विच, या आप देखे होंगे कुकर उकर का, तो उसमें प्लास्टिक का एक हैंडल लगा होता है हैंडल में। ठीक है। तो वो सब किसके लिए? बैकलाइट से होता है। टेफ्लॉन आपको पता है कि बर्तनों पर न चिपकने वाली परत नॉन स्टिक वाला लगा जाता है, वो टेफ्लॉन होता है। नायलॉन क्या होता है? तो ये नायलॉन आपको पता होना चाहिए कि ये होता है पैराशूट और टायर के धागे होते हैं, और केवलर ये बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं। तो आपका B आंसर हो जाएगा। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का होता है। और भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत पूछता है। ठीक है। समुद्री जल को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आपको पता है कि ये आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। साबुन और अपमार्जक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अपमार्जक डिटर्जेंट कठोर और मृदु जल दोनों जल में प्रभावी होता है। ठीक है। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक को ही डिटर्जेंट बोलते हैं। तो ये कठोर और मृदु जल दोनों में प्रभावी होता है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका देख नींद लग रही है यार। कठोर जल में क्या होता है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जिनसे साबुन क्रिया करके अवक्षेप बना लेता है। देखिए साबुन क्या होता है ना, वो कठोर जल से जल्दी प्रभावी नहीं करता है, वो केवल मृदु जल में प्रभावी होता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है ना, वो दोनों काम करते हैं। ठीक है। और पूछ रहा है कठोर जल किसके कैल्शियम लवण होते हैं, पूछता है, तो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किस में डुबा कर रखा जाता है? तो पूछता है कि सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किस में डुबा कर रखा जाता है? तो पानी में। मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। ठीक है। तो सोडियम को हवा और नमी से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये दिया है। ठीक। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन ही होता है। ठीक है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। और ईंधन और उसके मुख्य घटक से सम्मिलित करना है। तो देखते हैं प्राकृतिक गैस। ठीक। तो प्राकृतिक गैस किसका हो जाएगा? तो मीथेन और एथेन होते हैं। ठीक। LPG में क्या क्या होता है? तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है। वाटर गैस में क्या होता है? तो वाटर गैस में आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वाटर गैस में। ठीक है। और प्रोड्यूसर गैस तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये आपका B आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो वो है रोएंटगन, ये तो सब किसको पता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फाइड। हाइपो का नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि कांच क्या है? तो यह एक अतिशीतित द्रव है, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। धूप के चश्मों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का। ठीक है। यह क्रूक्स कांच का होता है धूप के चश्मों में। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। और लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा होता है।
याद रखेगा। लोहे का सूत्रम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। हंसाने वाली गैस की खोज किसने की थी? तो वो किया था प्रिस्टले ने। तो हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखे होंगे। अगर यहाँ तक आप देखे हैं तो अपना बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी हो सके तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।